क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री होते? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। 1946 के कांग्रेस इलेक्शन में सरदार पटेल को मौलाना आजाद के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने का सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट माना जा रहा था। 15 में से 12 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज ने पटेल को सपोर्ट किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि वो नेहरू के लिए अपनी कैंडिडेचर वापस ले लें। गांधी के कहने पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और 6 जुलाई 1946 को नेहरू बिना किसी ऑपोजिशन के इलेक्ट हो गए। और यहीं से शायद इंडिया का फ्यूचर बदल गया। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि पूरा कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता और ना ही आज कश्मीर इतना सेंसिटिव रीजन होता। वो कश्मीर को भी वैसे ही हैंडल करते जैसे उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को इंटीग्रेट किया था। हैदराबाद को उन्होंने ऑपरेशन पोलो के थ्रू भारत में शामिल किया था। लेकिन नेहरू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले गए थे, जहां सीज फायर हुआ और कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। लगभग 2/3 हिस्सा इंडिया के पास और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे आज पीओके कहा जाता है। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर पटेल होते तो वो कश्मीर इशू को कभी भी यूएन नहीं ले जाते। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसे खुद सॉल्व किया जाना चाहिए। सरदार पटेल का अप्रोच काफी प्रैक्टिकल था। उनका फोकस नेशनल इंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग यूनिटी पर था। वहीं नेहरू ज्यादा आइडियलिस्टिक थे। उनका फोकस माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन पर था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पार्टीशन के बाद मुस्लिम्स इनसिक्योर फील कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने 1950 का लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया, जब दोनों देशों में कम्युनल वायलेंस हो रहा था, खासकर ईस्ट पाकिस्तान में, जहां हिंदूज के अगेंस्ट मास किलिंग्स और माइग्रेशन हो रहा था। सरदार पटेल ने इस पैक्ट का विरोध किया था। उनका मानना था कि पाकिस्तान पहले ही माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुका है, तो नए अग्रीमेंट्स ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलेंगे। उनके लिए अग्रीमेंट्स तभी मीनिंगफुल होते हैं जब उनका इंप्लीमेंटेशन भी हो। सरदार पटेल सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे, जिन्होंने टूटे हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। उनका विजन क्लियर था, यूनिटी अबव एवरीथिंग। जैसे उन्होंने खुद कहा था, मैन पावर विदाउट यूनिटी इज नॉट अ स्ट्रेंथ अनलेस इट इज हार्मोनाइज्ड एंड यूनाइटेड प्रॉपरली, देन इट बिकम्स अ स्पिरिचुअल पावर। और शायद इसी यूनिटी के विजन ने उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बनाया।